Hello बच्चों, let's read the question. The question says the correct order of second ionization potential of carbon, nitrogen, oxygen and fluorine is. Key concept. Ionization potential. किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का लिखा जाता है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको कहा जाता है IP1 मींस फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसको निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p1, इसमें आएगा 1s2 2s2 2p2, इसमें आता है 1s2 2s2 2p3 और इसका आता है 1s2 2s2 2p4। अब हम यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं मींस सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो उसके लिए हमको एनर्जी जो लगेगी वो IP2 होगी मींस सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और हमारे क्वेश्चन में सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही पूछ रहा है। तो जब हम इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। साइज अगर डिक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है मींस लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो जो ऑर्डर है वो होना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का। लेकिन ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में यहाँ पे 2p3 है और यहाँ पे 2p4 है। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने के कारण ये स्टेबिलिटी गेन ये रहता है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और IP मींस आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इस केस में फ्लोरीन से ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। तो ऑर्डर आता है ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन का, देन नाइट्रोजन और सबसे कम कार्बन का। तो ये ऑर्डर आता है IP2 का। So according to your question, option C will be your correct answer. I hope you understood it well. Thank you.